नियम थे। अब इसमें उद्वेलना कांडक चूंकि होता है और उद्वेलना जो है वह सम्यक्त और मिश्र की होती है, उसमें थोड़ी सी एक विशेषता है, वो बताने के लिए एक गाथा है, फिर सारी उद्वेलना प्रकृति इत्यादि की बातें करेंगे। अभी आपने कहा था कि जिसका उदय चल रहा है। उदय नहीं, हाँ बोलो, आप प्रश्न बोल लो। 412 मिच्छे सम्मिश्रणम् अधापवतो मुहूर्तान्तोति ओवेलनं तु तत्तो दुचरिमकण्डोत्तिणीयमेण मिच्छे सम्मिश्रणम्, मिथ्यात्व गुणस्थान में सम्मिश्रणम, सम्यक्त्व का और मिश्र प्रकृतियों का क्या होता है? सबसे पहले अधापवत्तो, पहले अधा प्रवृत्त होता है। कब तक? मुहूर्त अंतोत्ति, मुहूर्त अंत तक, यानी अंतर मुहूर्त तक। तत्तो, उसके बाद में उवेलनम, उद्वेलना होती है। कब तक? दुचरिम कंडोत्ति, द्विचरम कांडक तक। नियमेण, यह नियम है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आगे की गाथा में दिया है तो पढ़ लेता हूं, पढ़ लेते हैं ये भी ताकि इकट्ठा हो जाएगा। 413 उवेलण पयणीणम गुणम तु चरिमं हि कंडये नियमा चरिमे फालिं विपुणो सौवं च यहोदि संकमणम। अभी उद्वेलन प्रकृतियों का भी नियम है साथ ही में कि जितनी उद्वेलना प्रकृतियां हैं उनमें चरिमम्मी कंड में, कंड ये चरिमम्मी यानी अंतिम कांडक में गुणम, गुण संक्रमण होता है नियमा, नियम से। और चरिमे फालिम में, और उस संक्रमण की जो अंतिम फाली है उसमें सौवम संक्रमणम होदी, सर्व संक्रमण होता है। ठीक है, अभी इसके बाद इसमें फिर से आते हैं, अपन पुरानी गाथा पे चलते हैं। तो पुरानी गाथा में क्या नियम बताया कि जब मिथ्यात्व में कोई जीव आया, सम्यक दृष्टि जीव आया, तो उसके पास सम्यक्त प्रकृति और मिश्र प्रकृति है। ये दोनों प्रकृतियां उद्वेलना प्रकृति हैं कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? कहाँ पढ़ा आपने? उद्वेलना प्रकृतियां पढ़ी थी ना 13, उसमें ये दो प्रकृतियां बताई थी। सत्व भी घटाया था कल सुबह, सम्यक तो गया, फिर मिश्र गया, तो उद्वेलना ही होती है, वही उद्वेलना है। तो जब ये कोई जीव मिथ्यात्व में आया, उद्वेलना चालू हुई, तो सबसे पहले उसका क्या होता है? एक अंतर मुहूर्त तक अध प्रवृत्त संक्रमण होता है। कौन सा संक्रमण होता है? अध प्रवृत्त संक्रमण होता है। एक अंतर मुहूर्त के बाद में फिर क्या होता है? चेंज हो जाता है, उद्वेलना चलेगी। अब उद्वेलना संक्रमण होगा। उद्वेलना संक्रमण कब तक चलेगा? जितने कांडक होने हैं, मैं बताता हूँ कांडक यानी क्या होता है। जितने कांडक होते हैं वो सब हो, उसमें बस लास्ट का कांडक बच जाए। लेट से कि 1,00,000 कांडक होने हैं, तो 1,00,000 में से 99,999 हो गए, एक कांडक बचा है। तो जो लास्ट का कांडक है, वो लास्ट के कांडक में उद्वेलना नहीं होगी, तो क्या होगा? क्या होगा? तो उन्होंने जो आगे की गाथा में कहा गुण संक्रमण होगा। अब उसको गुण संक्रमण करके, इन्हें गुणाकार गुणाकार करके उसको नष्ट किया जाएगा। गुण संक्रमण भी कब तक चलेगा? वो जो कांडक है अंतर मुहूर्त का लास्ट वाला, उसमें प्रति समय करते करते आखिरी का जो समय है वहां के पहले तक होगा गुण संक्रमण, और उसके लास्ट में होगा, सबसे लास्ट में सर्व संक्रमण। और इस प्रकार से वो प्रकृति क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये कांडक क्या चीज होती है? कांडक और फाली समझते हैं। एक एक समय का जो कार्य होता है उसको बोलते हैं फाली। फाली यानी फाली द्रव्य, जो एक समय में लेकर के संक्रमित किया, फिर संक्रमित किया, तो कहते हैं कि फाली का कार्य किया। जहां समूह में कार्य होता है, कार्य तो एक एक समय में होगा, लेकिन वो कंप्लीट जब तक एक पूरा समूह पूरा नहीं हो जाता समयों का, तब तक कंप्लीट नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? कांडक। क्या बोलते हैं? कांडक। आपने नाम सुना होगा, स्थिति कांडक घात, सुना कि नहीं? अनुभाग कांडक घात। तो कांडक क्यों बोलते हैं उसको? उसको कांडक क्यों बोलते हैं? एक और नाम सुना होगा, स्थिति बंधापसरण, स्थिति बंधापसरण। उसके अलावा गुण संक्रमण,
गुण श्रेणी निर्जरा। सुना? कभी सोचो आप कि गुण श्रेणी कांडक, गुण संक्रमण कांडक, स्थिति बंधावसरण कांडक, इनके साथ कांडक क्यों नहीं लगा रहे? स्थिति कांडक बोल रहे हैं, अनुभाग कांडक बोल रहे हैं, किसी के साथ कांडक है किसी के साथ नहीं है। ऐसे ही वर्ड्स नहीं बनाए उन्होंने, सब शब्दों के अर्थ हैं, कुछ मीनिंग है। वहाँ कांडक इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो कार्य करना है आपको वो एक समय में नहीं होगा, उसको करते 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 अंतर मुहूर्त लगेगा। अंतर मुहूर्त के समयों में वो कार्य पूरा होगा। अनुभाग कांडक घात करना यानी एक समय में ही वो सारा अनुभाग नहीं घट जाएगा, 2 समय में नहीं घट जाएगा। इट विल टेक अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त के समय में वो कार्य पूरा होगा। प्रक्रिया हर समय की जाएगी। ऐसे ही स्थिति कांडक घात करना है तो प्रक्रिया हर समय की जाएगी, लेकिन टाइम कितना लगेगा? एक अंतर मुहूर्त लगेगा, समयों का प्रमाण होगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? कांडक। ऐसे यहाँ पर कांडक आ रहा है तो कांडक का मतलब है जो कुछ आपको काम करना है संक्रमण का, जितनी स्थिति को आपने घटाने के लिए सोचा है तो वह कार्य होने में एक समय नहीं लगेगा, 2 समय नहीं लगेगा, अंतर मुहूर्त समय लगेगा। तो जो अंतर मुहूर्त के कार्य में संपन्न होता है उसे कांडक कहते हैं। समझ में आया क्या? और जो एक एक समय का कार्य है उस कांडक में उससे क्या बोलते हैं? फाली। और यदि कोई सिंगल इंडिविजुअल कार्य है उसको भी क्या बोल लेते हैं? फाली। जैसे बोलेंगे अधः प्रवर्त संक्रमण, तो वह कांडक नहीं है, उसमें कांडक नहीं किए जाते हैं। उसमें क्या होगा? एक समय में अपन ने लिया कि इतना द्रव्य बदलना है, ले बदल दिया, खत्म। अगले समय में लिया इतना द्रव्य बदलना है, बदल दिया, खत्म। कोई कांडक की व्यवस्था नहीं है। गुण संक्रमण में कोई कांडक नहीं है, सर्व संक्रमण में कांडक नहीं है, लेकिन उद्वेलन में क्या है? कांडक है। समझ में आया? तो ये शब्दों के अर्थ हैं, शब्द का मीनिंग है ऐसा। अब ये बता रहे हैं 2 प्रकृतियों के संक्रमण का हिसाब। क्या हिसाब है? पूरा चित्र ले आते हैं भैया। ये सम्यक्त्व का मिथ्यात्व में और मिश्र का मिथ्यात्व में, हाँ। ऐसे 2 अलग अलग चलेंगे, 2 अलग अलग उद्वेलनाएं चलेगी, एक दोनों अलग साथ अलग ही प्रकृतियां है होंगे ना। पर- हाँ, हाँ, मतलब सम्यक्त्व का मिश्र में और मिश्र का मिथ्यात्व ऐसे। नहीं नहीं, वो सीधे ही जहां से आया द्रव्य वहीं चला जाएगा। हेलो, तो ये चार्ट बनाया एक समय का। कोई जीव था सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि से क्या बन गया? वो मिथ्या दृष्टि। तो ये नीचे से लेके तक ऊपर तक क्या है? समय का प्रमाण है, समय है ये। मिथ्यात्व का पहला समय है, तो जैसे ही आया मिथ्यात्व में मिथ्या दृष्टि हुआ तो क्या चालू हो जाएगा? संक्रमण चालू हो जाएगा। किसका? सम्यक्त प्रकृति का और मिश्र प्रकृति का। तो कौन सा संक्रमण होगा? उन्होंने कहा अधः प्रवर्त संक्रमण। अधः प्रवर्त संक्रमण जनरली, सामान्यतया जो प्रकृतियां बंधती है उनका होता है। आगे सबके नाम की परिभाषा देने वाले। जो प्रकृतियां बंधती हैं, आगे आएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आगे आने वाला है। जो प्रकृतियां बंधती हैं उनका अधः प्रवर्त होता है। लेकिन चूंकि ये प्रकृतियां बंधी योग्य नहीं है, सम्यक्त और मिश्र, तो भी इनका कहीं पर अधः प्रवर्त होता है। इसको बताने के लिए उन्होंने अलग से भी बताया है कि जब भी इनकी उद्वेलना चालू हुई मिथ्यात्व में आने पर, तो सबसे पहले अंतर मुहूर्त के लिए इनका अधः प्रवर्त संक्रमण पाया जाएगा। ओके, एक अंतर मुहूर्त मात्र चलेगा और उसके बाद में एक 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 समय बीतता जाएगा। क्या संक्रमण चलेगा? उद्वेलना। क्यों चलेगा? क्योंकि ये उद्वेलना प्रकृतियां हैं। उद्वेलना प्रकृतियों का उद्वेलना संक्रमण होता है उनकी स्थिति में आ जाने पर। जो जो अपन ने स्वामी देखे थे ना दूसरे अधिकार में, कौन से गति का जीव कब किसकी उद्वेलना करता है, वैसा। तो क्या होगा? अंतर मुहूर्त के बाद से लेकर के अंत द्विचरम कांडक तक क्या चलेगा? उद्वेलना संक्रमण चलेगा। जब इसके लास्ट के ही अंतर मुहूर्त का समय बचा, तब प्रति समय एक 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 समय तक क्या चलते जाएंगे? गुण संक्रमण चलेगा। और जब लास्ट का समय बचा तब क्या कर देंगे? सर्व संक्रमण। आया नहीं कैसे? हाँ, सर्व संक्रमण। लास्ट में क्या आ जाएगा? सर्व संक्रमण। जैसे सर्व संक्रमण हुआ, सर्व संक्रमण का मतलब ही ये है कि वह सारा द्रव्य जितना है उसको लेकर के जिसमें संक्रमित करना कर दो, तो उसकी सत्ता खत्म।
फिनिश, अब वो बचा ही नहीं है। सर्व संक्रमण हो गया, इसका मतलब अब वह प्रकृति सम्यक्त्व की नहीं बची है, जिसको अपन सुबह कर रहे थे। उच्च गोत्र की उद्वेलना हो गई, आहारक चतुष्क की उद्वेलना हो गई, मनुष्य गति की उद्वेलना हो गई, फिर सत्व उसका बचता नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पर इनकी संक्रमणा होती है। इस प्रकार से ये मिश्र प्रकृति और सम्यक्त प्रकृति का थोड़ा सा विशेष नियम है। बाकी जितने उद्वेलना प्रकृतियां हैं वो जो आगे बताने वाले आगे की गाथा में, तो उन्होंने बोला जैसे उद्वेलना के लिए जीव योग्य हो जाता है उस समय से लेकर के द्विचरम कांडक तक तो उद्वेलना होती है, और लास्ट के कांडक में, लास्ट के अंतर मुहूर्त में पहले गुण संक्रमण होगा हर समय हर समय हर समय, और उसके बाद में सर्व संक्रमण होगा, और ऐसा करके वो खत्म हो जाएगी। तो क्या मीनिंग निकला कि जितनी भी उद्वेलना प्रकृतियां हैं, जितनी भी, केवल सम्यक्त मिश्र नहीं, तो उसमें कम से कम 3 संक्रमण तो होते ही हैं, ये आप देख सकते हो। जितनी भी उद्वेलना प्रकृतियां हैं उसमें कम से कम 3 संक्रमण होते हैं। कौन से कम 3 संक्रमण होंगे? उद्वेलना, फिर गुण संक्रमण, फिर सर्व संक्रमण। ये काम आप अपने लिए काम आगे काम आएगा। एक एक प्रकृति का निकाल के लाएंगे कि किसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। ओके, समझ में आ गया? उद्वेलना प्रकृति में कम से कम 3 तो कंपलसरी है। ऐसे चलो, क्या किया है अब? जो उद्वेलना कांडक है यहाँ बताया है, अभी बताएं क्या? आइए देख लेते हैं अपन।